बच्चों, आज के इस मोटिवेशनल स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। ये जो सच्चाई है हमारे जीवन की, बहुत सारे लोग इस चीज से गुजर चुके हैं और बाद में पछतावा करते हैं। तो आज की इस मोटिवेशनल वीडियो में और इस मोटिवेशनल स्टोरी में मैं ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी वो बार बार दोहराते हैं। ये एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण करने की अनुमति राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। वो चाहते थे कि वह प्रतिमा मंदिर में स्थापित की जाए। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राएं? यह सुनकर मूर्तिकार बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया। वह महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा के निर्माण कार्य में प्रारंभ करने उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस हथौड़े पर वार करने लगा। किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब एक वार से क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वह पत्थर वापस कर आया कि इसे तोड़ना तो नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा के आदेश का हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो जाता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। तो बच्चों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार रहते हैं। ऐसे परिस्थितियों से हमेशा फेस टू फेस होता है, हम लोग गुजरते ही हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान जाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर लूं, जब आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, होता क्या है बच्चों, कॉन्सेप्ट आपको पता होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा उससे हाई लेवल की क्वेश्चन आ जाती है तो आपका जो है आत्मविश्वास डगमगा जाता है। कभी कभी ना क्वेश्चन के लेंथ को, उसकी लंबाई को देखकर आपका आत्मविश्वास डगमगा जाता है कि पता नहीं ये हमसे बनेगा या नहीं, और पहले ही हार मान जाते हैं। कभी कभी तो 1-2 बार प्रयास करने के बावजूद जब छोटी छोटी त्रुटियां करते हो, छोटी छोटी गलतियां करते हो, उसके बावजूद आप उसे छोड़ देते हो कि यह हमसे नहीं होगा, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाए, उस समस्या का समाधान हो जाए। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। बच्चों, ध्यान से सुनना कि अगर जीवन में सफलता चाहिए
तो कितनी बार भी असफल हो जाओ, उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाकर चढ़ना। आप उस असफलता में यह ढूंढना कि आखिर किस कारण से मैं असफल रहा, और उस चीज को सुधार करके, मतलब उसकी सीढ़ी बना करके आप आगे बढ़ जाना। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। हो सकता है, ऑब्वियसली, डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। ठीक है, कि जिस प्रयास को अगर हम करना चाह रहे हैं और लास्ट प्रयास को ये सोचकर छोड़ दें कि पता नहीं इतनी बार तो मैंने प्रयास किया, अब नहीं होगा हमसे, और हम हाथ पीछे खींच ले, तो शायद वो नहीं हो, वो आपसे नहीं होगा। लेकिन अगर एक और प्रयास कर ले और उस प्रयास में अगर वो कार्य सफल हो जाए, तब तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। थॉमस अल्वा एडिसन का तो नाम सुना ही होगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में इस तरह के बहुत सारे महान पुरुषों का जो उनके लाइफ से घटित इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज है वो मैं लेकर के जल्द ही आने वाला हूं एक सीरीज में बच्चों। तो उसमें भी क्या था, अगर वो सफलता पाने के लिए बार बार प्रयास कर रहे थे, 1000 बार प्रयास किए, अगर वो बीच में ही यह सोच करके छोड़ देते कि ये हमसे नहीं होगा, तो शायद आज हम इस अंधेर भरी रातों में इसी तरीके से रह जाते हैं। तो बच्चों, आज की इस मोटिवेशनल वीडियो को समाप्त करते हुए बस मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि कभी भी अपने जीवन में असफल हो तो उसे उस आगने वाले सफलता की सीढ़ी बना लो, उस गलतियों को ढूंढो, उसे सुधार कर फिर से एक प्रयास करो। थैंक यू। जय हिंद।